वंदे मातरम नेटवर्क 10 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रगति और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। तो देखिए, मॉनसून सत्र, सरकार वर्सेस विपक्ष, संसद का मॉनसून सत्र जिसकी शुरुआत हो गई। संसद के मॉनसून सत्र के लिए सरकार के एजेंडे भी तय किए गए और कई अहम विधेयक हैं जिसे सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि लंबी फहरिस्त है। इसमें उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संख्या विधेयक है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन है और ये तमाम ऐसे विधेयक है जिसको लेकर चर्चा होनी है, जिन्हें पास करवाना है इसी सत्र के दौरान। लेकिन क्या हुआ, सत्र की शुरुआत हुई और 13 मिनट बाद उसे स्थगित भी कर दिया गया और उसके बाद बार बार कार्यवाही स्थगित होती रही, यानी कि 6 घंटे की कार्यवाही में मात्र 5 से 7 मिनट तक कार्यवाही हो पाई है। देखिए, इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार पूरी कोशिश में है कि परिसीमन विधेयक 130वां संविधान संशोधन विधेयक को जो है संसद के पटल पर फिर से लाया जाए और कहीं ना कहीं जो अंक गणित है सांसदों का वो सरकार के पक्ष में आता नजर आ रहा है। संसद की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र को सकारात्मक यानी पॉजिटिव बनाने के लिए सभी सांसदों से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष के सांसद हो, उनसे अपील की है कि सत्र से पहले ही दिन जो है लोकसभा राज्यसभा में हालांकि जोरदार हंगामा भी देखने को मिला, जिसके कारण कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बार बार कार्यवाही स्थगित होती गई तो कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं, जो विषय है, वो सफर कर रहे हैं। ऐसे में संसद के बाहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच में लंबी मुलाकात हुई है और ये सियासी गलियारों में खासा चर्चा का विषय भी बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज से शुरू हुआ संसद का ये मानसून सत्र कितना कुछ निर्णायक फैसला लेकर सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि पिछले कुछ सदनों से कार्रवाई जो है वो लगातार स्थगित होती नजर आ रही है। चलिए, इसी पूरे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ मैं आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी से कुछ ही समय में हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान जुड़ेंगे, वहीं कांग्रेस का पक्ष रखेंगे नदीम अंसारी और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। ऐसे में सबसे पहले कांग्रेस का मैं रुख करना चाहूंगी। नदीम जी, अगर बात करें तो सत्र की शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री आते हैं मीडिया के सामने, उन्होंने अपील की है विपक्षी सांसदों से और एनडीए के जितने भी सांसद हैं कि कार्यवाही को जो है सुचारू रूप से चलने दिया जाए, हंगामा ना किया जाए। आपकी बातें सुनेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हंगामा होगा, कार्रवाई स्थगित होगी जैसे आज देखा गया और जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो विषय हैं वो सफर होंगे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सदन चलती ही है इसलिए कि जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो और सरकार बहुत सारे चीजों के ऊपर विपक्ष को और उसके साथ साथ पूरे देश को जवाब दे। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नीट पेपर लीक का मुद्दा है, जिसके वजह से लगभग 19 से 20 अभ्यर्थियों ने अपनी जानें गंवा दी है। पेपर लीक से क्या क्या पूरा प्रकरण हुआ है, ये आज देश के सामने एक सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि सरकार भी थोड़ी नरमी दिखाए, थोड़ी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार काम करे और आप मौका तो आगे बढ़े। जैसे सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, पोस्टर्स लाए गए, उसके बाद में जो पैम्पलेट्स है वो लहराए गए। बार बार जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पैम्पलेट मत लाइए, पोस्टर मत लाइए आप सदन के अंदर। सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सदन का होता है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी आसन की गरिमा रखिए, मौका दीजिए सरकार को। आते ही हंगामा शुरू हो गया, आते ही कार्रवाई स्थगित। देखिए, लोकसभा सदस्य जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष की पूरी गरिमा, उनके मान सम्मान की सबको सोचना चाहिए और सब सोचते हैं। लेकिन जब सरकार जो है डेमोक्रेटिक तरीके के छोड़ करके मोनार्की के तरीके से आप सरकार और सदन चलाना चाहिएगा तो इस तरीके सदन नहीं चलेगा। देखिए, जिस तरीके से कई महीने पिछले कई में जब से पेपर लीक नीट का हुआ है उस वक्त से ये बड़ा मसला पूरे देश में है और जिस तरीके से छात्र आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे, नदीम अंसारी जी, तो सदन की कार्यवाही सरकार को थोड़ा सा लचीला रूप अपना करके, अगर सरकार विपक्ष कैसे चलाना चाहता है, कैसे चलाना चाहता है? विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से सदन को चलाना चाहता है। अगर 6 घंटे में आप 10 मिनट भी है ना सदन की कार्यवाही ना चलने दे तो किस तरीके से चल पाएगी, यही सवाल है। देखिए, सदन को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की नहीं होती है,
सत्ता पक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि अलग अलग मुद्दे पर जिसपे सरकार और हंगामा विपक्ष की राय सरकार थोड़ी कर अलग रही है, अलग हंगामा है, उसके ऊपर पक्ष के बैठ सांसद करके थोड़ी सदन कर के रहे हैं। पहले हंगामा ही तो आप कर रहे हैं सर। सर्वदलीय सरकार बैठक में जब उन रेडी चीजों को होती सुलझा है, लेना जब चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह आपके सवालों का जवाब देने के लिए आते हैं, पिछले सत्र की मैं बात कर रही हूँ, वॉकआउट आप लोग कर लेते हैं। किस तरीके से माने कि आप लोग जो है सत्र को चलने देना चाहते हैं? या तो आप हंगामा करेंगे या वॉकआउट करेंगे सर, किस तरीके से माने? देखिए, अब आप जनता के सारे मुद्दों को अलग करके आप भी उस तरीके से बोलिएगा जिस तरीके से भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि जो सदन नहीं चल रहा है इसके लिए सिर्फ विपक्षी जिम्मेदार है, तब तो कोई बात नहीं, एक फ्री माइंड से इस तरीके से काम होगा। लेकिन ये आप बताइए, कि जो हम भी चाहते हैं विपक्ष एक अच्छा नैरेटिव पेश करे, हम भी चाहते हैं कार्रवाई हो, आप सवाल उठाएं, पक्ष जो है उसका जवाब दे, फिर विपक्ष से भी सवाल पूछे जाए, तमाम मुद्दे हम भी चाहते हैं सर, लेकिन बार बार हंगामा स्थगित होना हम भी नहीं चाहते। दोबारा आपका रुख करूंगी, हमारे साथ बीजेपी से राघवेंद्र जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत राघवेंद्र जी आपका इस खास कार्यक्रम में नेटवर्क 10 के। राघवेंद्र जी, मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री ने हंगामा न करने की अपील की है, कई विधेयक है, किस तरीके की तैयारियां? बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए, सभी साथियों का भी यथोचित अभिवादन। देखिए, संसद बहस के लिए वहां बाधा बने और विपक्ष सरकार से कठिन से सवाल पूछे, ये कोई मना नहीं करता, लेकिन आलोचना का भी उसका पूरा अधिकार दिया जाता है, वो आलोचना करते हैं। लेकिन नारेबाजी करके कार्रवाई रोकना, कागज वहां पर फेंकना और कागज के गोले फेंकना या इस तरीके की, ये देखिए इनकी मानसिकता जो है बाधा की बन चुकी है। ये बाधा कितनी भी लाए, लेकिन हमारे मोदी जी रुकेंगे नहीं। जिन मुद्दों पर, जिन पर कानून पर बनाना है या जो भी उसमें उनको संशोधन करना है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का भी एक इसमें मुद्दा है। लेकिन राघवेंद्र जी, ऐसा नहीं लगता कि हर सत्र में, चाहे हम ग्रीष्मकालीन की बात करें, विंटर सेशन की बात करें और हम मानसून की, कि लगातार हंगामा देखा जा रहा है, विपक्ष को लग रहा है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, उनके पॉइंट्स नहीं सुन रहे, तो आपको नहीं लगता कि पहले सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुला के आश्वस्त करना चाहिए, विपक्ष को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप सुचारू ढंग से चलने दीजिए कार्रवाई सत्र की, हम आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे? निश्चित रूप से न्याय संगत बात है, हमने सवालों के इनके जवाब भी दिए। जब जब इन्होंने कोई सवाल खड़ा किया या सवाल पूछा तो उसके जवाब वहां पर दिए जाते हैं और माकूल जवाब दिए जाते हैं। लेकिन अब इनका जो सही आंकड़े सुशासन के नींव होते हैं, लेकिन ये मानने को उसको तैयार नहीं। सरकार के पास जन्म मृत्यु का सही आंकड़ा होगा, जो एक ये बिल पास हो रहा है तो उसमें सभी योजनाएं सही तरीके से बनेंगी, उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में संशोधन, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी। लेकिन अब वही बात है कि हम एकला चलो चलेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। जैसे कि राहुल गांधी की बातें आपने संसद में सुनी होंगी, संसद के सत्रों में सुनी होंगी कि वो फोटो ले आते हैं, फोटो ले करके दिखाने लगते हैं, जबकि ओम बिरला जी ने कई बार उनको टोका। भाई आप एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, अपनी गरिमा को ध्यान रखें। आप किस पद पर बैठे हैं, किस पार्टी का नेतृत्व करते हैं। नहीं, लेकिन राघवेंद्र जी, आप हो या फिर नदीम अंसारी हो, नहीं लगता है कि सदन की कार्यवाही चल ही नहीं पा रही, क्योंकि जनता के पैसों से ही ये सब कुछ हो रहा है और जनता के जो सवाल हैं, जो परेशानी है, उसे ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं सेटबैक है तो सॉल्यूशन आपको ढूंढना होगा, दोनों को मिल बैठ के। नहीं, कुछ ठीक बात कही आपने, बीच का रास्ता तो निकालेंगे ना। देखिए, हम लोग संसद में क्यों गए, इसीलिए तो गए हैं कि जनता के हित साधने के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के जन कार्यों का निरीक्षण और उनका पुनरीक्षण और उनको सही से लागू कराने के लिए। इसीलिए जनता ने, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो या हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारा कोई भी मंत्री हो, वो बनाए भी इसीलिए गए। लेकिन कुल मिलाकर बिन बात का बखेड़ा खड़ा करना वहां पर, ठीक है, मैं समझ गई, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है, बहुत देर से वो बैठे हैं। चंद्र प्रकाश जी, ये बीच का रास्ता क्या है? क्योंकि आप कोई भी सेशन उठा के देख लीजिए, कोई भी सत्र हो, ऐसी ही तस्वीरें आती है।
चाहे विपक्षी पार्टियों के जो तमाम सांसद है वो वेल के अंदर चले जाए, हंगामा करे, या फिर सत्ता पक्ष ये कहे कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो विपक्षी पार्टी है जो हंगामा कर रही है, तो समाधान क्या है? देखिए, जो भी सत्र होते हैं, जो भी संसद में सत्र होते हैं, आज हम मानसून सत्र की चर्चा कर रहे हैं जी। तो जो मानसून सत्र है या कोई भी सत्र हो, लोकतंत्र की सबसे बड़ी संसदीय प्रक्रियाओं में से एक होती है। पक्ष विपक्ष दो होते हैं। हम जो चलिए पक्ष विपक्ष को आप हटाइए, जनता जो चाहती है, जनता की बात करी, जनता ये चाहती है कि सदन में शोर न हो और समाधान निकले। लेकिन इधर विगत कई जो देखा जा रहा है हर चर्चाओं में सरकार, ठीक है, तो ये जो क्या होता है, देखिए विपक्ष को ये विरोध करना, ये देखिए एक ताकत है विपक्ष की। चलो ठीक है, विपक्ष को उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन ये जो बार बार विरोध होता है ना, ये एक ना सरकार की लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं आपको बता दूं। और नियम तो ये होना चाहिए कि सरकार को अपनी उपलब्धि रखना चाहिए, विपक्ष उसकी जवाबदेही तय करे, और महत्वपूर्ण जो सार्थक विषय हैं उन पर एक बढ़िया लेकिन चंद्र प्रकाश जी, विडम्बना तो यही है ना कि ना तो सरकार की तरफ से किसी तरीके का जो है विपक्ष को आश्वासन दिया जा रहा है और विपक्ष भी समझने को तैयार नहीं है। तमाम सत्रों की अगर हम बात करें, चाहे विंटर सेशन, ग्रीष्मकालीन या फिर अब मानसून सत्र, सर देखा जाए तो बीते कुछ सालों से ये विडम्बना हो गई है कि सत्र चल ही नहीं पा रहा है। स्थगित 5 मिनट, फिर स्थगित, फिर 5 मिनट। जनता का टैक्स वाला पैसा जा रहा है, जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे सैक्रिफाइस हो रहे हैं। क्या न्यू नॉर्मल संसद की जिस तरीके से कार्रवाई देखी जा रही, क्या वो न्यू नॉर्मल मानकर चले हम? क्यों न्यू मानकर चले? देखिए, ये चीज तो दोनों को समझनी चाहिए ना। विपक्ष को ये बात समझ, मैंने अभी ये बात कही ना कि देखिए ये उनका हक है, ये उनकी ताकत है, विरोध करना चाहिए, लेकिन हर मामले पर विरोध करें। लेकिन बार बार का ये विरोध करना ना, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमजोरी है। हम तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमजोरी है कि जो बार बार वॉकआउट कर देना, बार बार परेशान करना। हम कहें सरकार जो बात करी, सरकार अपनी जो उपलब्धि गिना रही है, अपनी विकास कार्य बता रही है, जो भी उससे भी कानून व्यवस्था है, जो उसके निवेश हो रहे हैं, रोजगार के क्या प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उस पर अपनी बात करे ना। विपक्ष वो बात उठाता नहीं है। महंगाई पर बात करो आप, बेरोजगारी पर बात करो। मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल विपक्ष की भूमिका पर रहे, लेकिन ये सदन का बार बार वॉकआउट करना, सदन को चलने देना, हंगामा करना, परेशान करना, इससे क्या होता है कि लोकतंत्र की मर्यादा, मुझे नहीं लगता कि हर चीज पर जो है वो करना चाहिए। लेकिन क्या कहें भाई, बहुत इसका ये जो चंद्र प्रकाश जी, अगर विपक्ष हंगामा नहीं करता है तो फिर वॉकआउट करता है, और ये बात गृह मंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं कि मैं जवाब दे रहा हूं तो वॉकआउट करने की क्या जरूरत है। आपको सवालों के जवाब चाहिए, जब जनता के सवालों के जवाब सत्ताधारी कोई पार्टी दे रही है, सरकार दे रही है, तो वॉकआउट करना कितना जो है लोकतांत्रिक हो जाता है, इसके ऊपर भी सर मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। देखिए क्या है कि हम ये कहते हैं कि संसद हो या विधानसभा हो या कहीं हो, इसका उद्देश्य ये राजनीतिक टकराव नहीं है कि राजनीतिक टकराव आप करें, बल्कि ये है कि जो नीति निर्माण है, जनता की जो समस्याएं हैं, वही जनता चुन चुन करके सबको भेज रही है। तो क्या इसीलिए भेज रही है क्या कि किसी सार्थक मुद्दे पर बात ना हो सके? भाई सार्थक मुद्दे पर बात करिए जिसके लिए आपको जनता भेजती है। ये संविधान की प्रति कॉपी हाथ में लेकर खूब चुनावी रैलियों में हुंकार भर लेते हैं, लेकिन उसी संविधान का पालन भी करना होगा, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। मैं आऊंगी चंद्र प्रकाश जी, लेकिन नदीम जी ये सवाल आपके लिए भी है और राघवेंद्र जी के लिए भी है, पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपके लिए इसलिए क्योंकि संविधान की प्रति कॉपी हर एक रैली में आपने देखा होगा आपके नेता राहुल गांधी लेकर चलते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि संविधान ही आपको ये ताकत देता है कि ठीक है आप अंदर जाइए, अपनी बातों को रखिए, लेकिन आप बात रख नहीं पा रहे, आप जनता की परेशानियों को सॉल्व नहीं कर पा रहे, यानी ये कुछ अर्थ नहीं निकल पा रहा। नहीं, क्या संविधान या संविधान की प्रति को लेकर के चलना कोई जुर्म है? इस देश में कोई गुनाह कोई कर रहा है? लेकिन उसका पालन भी तो करना चाहिए ना। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जुर्म बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन पालन करें। मैं आपको एक दो उदाहरण देकर आपको बताता हूँ, पहले आप सुन लीजिए मेरे जवाब को। जातिगत जनगणना के लिए इसी सदन में कितनी मुशक्कत हुई, कितनी चीजें हुई, लास्ट में सरकार को उसको मानना पड़ा। किसान का बिल जो लाया गया था, बार बार विपक्ष कहा कि ये काला कानून है, इसको वापस करना पड़ेगा, आप उसको साल 1.5 साल लटकाए रखे, फिर आप उसके ऊपर यूटर्न लेते हैं। महिला विधेयक के साथ
के लिए सरकार के तो आपकी विपक्ष ताकत है, बता रहा है बधाई हो सरकार को। आपको, पहले पात्र हैं मेरी आप मेरी बात बधाई सुन, के। आप जो सवाल पूछे उसके ऊपर थोड़ा सा वक्त दीजिए हमको। हाँ। महिला आरक्षण बिल की बात हुई तो उसको आपने तो लागू कर दिया, फिर दोबारा आपने फिर 26 में कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। जब एक बिल 2023 में लागू हो गया तो 26 में आप क्या कर रहे थे? तो इन चीजों को जब इस तरीके से सरकार लेके चलेगी, और आज जिस तरीके से हमारा क्या मांग है पूरे छात्रों के हित में, हम तो यही तो मांग कर रहे हैं कि अगर कहीं पेपर लीक हुई है, कहीं नीट पेपर लीक की वजह से दर्जनों छात्र छात्राएं अगर सुसाइड की है, उन्होंने अपनी जानें गंवाई है, तो उसके लिए आप किसी को रिस्पॉन्सिबल तो ठहराएंगे? आप बताइए ना कि इस प्रकरण में सरकार कहां पे और किसको जिम्मेदार ठहराई? कोई चीज हुई है तो उसके लिए हम हो या आप, कोई तो जिम्मेदार होगा ना, उसकी जिम्मेदारी किसी को फिक्स तो करनी होगी ना। एनटीए, इस पूरे मामले पर एनटीए के अधिकारियों की निलंबन हुई, उन पर कार्रवाई की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये एनटीए के परीक्षा अधिकारी करवाती को है। आप निलंबित कर दिए। हाँ। लेकिन जिस तरीके से 2024 में मैंने धर्मेंद्र आंसर प्रधान कर जी जो दिया है, स्टेटमेंट दिए मैं थे, वही कह रही हूँ, आप उसी को सवाल फिर करेंगे, 2026 में आंसर का सेम वक्त रिपीट देंगे। करते हैं नहीं। उसी स्टेटमेंट को, तो कहां राघवेंद्र से जी, लोगों के ऊपर विश्वास होगा? ठीक है, मैं यही सवाल लेकर जाती हूँ। राघवेंद्र जी, क्या कार्रवाई की जा रही है? और कार्रवाई सिर्फ छोटी मछलियों पर, इसलिए वो परेशान है और उसी मांग को लेकर सदन में हंगामा है। देखिए, मैं बड़ी साफ गोई से कहना चाहता हूँ, ये छोटी मछली बड़ी मछली, आप ये समझिए कि नीट का जो पेपर हुआ वो निश्चित रूप से सही से हो गया, सारे बच्चों की मेरिट आ गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन निश्चित रूप से जो इसके पहले हुआ वो भयावह स्थिति थी और गलत था। उस पर कार्रवाई भी हुई, लोगों के सस्पेंशन भी हुए, लोग जेल भी गए और जेल में अभी भी लोग हैं और उस पर कार्रवाई चल रही। अब किसी चीज को एक को कहा नहीं जाता है चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। अब कांग्रेस का वही काम बन गया है। कांग्रेस को मुद्दों की कमी है, मुद्दों का अकाल है। कांग्रेस लेकिन सर मुद्दा तो ये भी बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है। पहली बार नहीं हुआ है। आप लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, 12 साल का शासन है, नौबत क्यों आ रही है सर? नौबत क्यों आ रही है? सवाल हम पूछेंगे सर, नौबत क्यों आ रही है? अगर हम विपक्ष से सवाल करेंगे तो हम पक्ष से भी सवाल करेंगे, नौबत क्यों आई? डबल इंजन की सरकार थी, 12 साल का आप लोगों का शासन काल रहा है, क्यों नौबत आई? पहली बार नहीं हुआ है। कई ऐसे स्टेट के भी पेपर है जो लीक हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था, रीट का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी, यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी। कहां नौबत आ रही? चूक कहां रह गई सर? चूक हुई है तभी तो आप ये बात कर रहे हैं, और चूक के लिए ही तो लोग गए हैं, चूक पर ही तो कार्रवाई हो रही। ऐसा नहीं है कि इसके पहले की सरकारों में कोई चूक नहीं हुई, कोई खामी नहीं हुई, कोई उनका सारा सब कुछ नीट एंड क्लीन चलता रहा। अब आप ऐसे ही देख लीजिए कि प्रधानमंत्री की अपील तो उनकी सरकार से त्रस्त होकर जनता ने आपको चुना। प्रधानमंत्री ने आज अपील की कि संसद को सही ढंग से चलने दें। उसको भी ये ले आए कि ये जनता और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भाई सही बात तो ये है, भाजपा पक्ष से कहे, प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे, सवाल पूछे। बात यह है कि सवाल संसदीय प्रक्रिया और चर्चा के माध्यम से उठाए जाएं ताकि बहस भी लोकतंत्र का हिस्सा बने। लेकिन तो उनकी एक और बात है, एक और आरोप ये है भारतीय जनता पार्टी पर, सत्ता पक्ष पर सदन के अंदर। सुनिए ना राघवेंद्र जी, सवाल ले लीजिए, वो कहते हैं कि जब विपक्षी सांसद बोलते हैं तो आवाज डाउन कर दी जाती है, माइक बंद कर दिया जाता है। कूट दर्द पैदा करने वाली बातें करते हैं। एक कहावत कही है, पेट फूट के दर्द पैदा करना, ये वही करते हैं और उन्होंने वही किया है। ठीक, मैं समझ गई, सवाल सुनिए ना। वो कह रहे हैं कि जब सदन में विपक्षी सांसद बोलते हैं तो उनकी आवाज डाउन कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। खुद राहुल गांधी के साथ कई बार हो गया, ये तो बोलने नहीं देते। हाँ, ये सब गलत बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ना ऐसा कोई चुना हुआ सांसद है और हमारा चुना हुआ लोकसभा का स्पीकर है, ऐसी आवाज बंद कर देना और किसी की आवाज कोई दबा देना, ये लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश ऐसा नहीं है कि या फिर मेरे सहयोगी ने अपनी तरफ से ये बात नहीं बनाई है। लोकसभा में उनका माइक बंद हुआ था और उसको लेकर भी हंगामा हुआ था। ये हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बातें हासिल करने का इनका एक एजेंडा बन गया है। इस तरीके की बातें नदीम अंसारी जी, मुद्दा है नहीं कांग्रेस के पास या फिर विपक्ष के पास, इसलिए तमाम ये निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है नदीम जी, देखिए
अभी 2-3 बातें कही गई। पहली बात यही चक्की पीसिंग, तो आपको याद होगा उनका नाम अब नहीं लेना चाहिए क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। जिनको चक्की पीसिंग पीसिंग कर करके ये उप मुख्यमंत्री का 5 बजे सुबह में शपथ दिलवा दिए थे, तो ये कैसा चक्किंग पीसिंग है वो उनको खूब मालूम है। दूसरी चीज कही जा रही है, अभी आपने ही कहा, क्या सदन में सदन के नेता प्रतिपक्ष की आवाजों को, उनके माइकों को एक नहीं दर्जनों बार बंद नहीं किया गया? तो पूरा देश देख रहा है ना, हमारे कहने से वो नहीं हो जाएगा। ये तो आप लोग कहते हैं, ये तो आरोप आप लगाते हैं। वो तो कह रहे कि हमने ऐसा किया ही नहीं, संविधान के माध्यम से जो भी नेता चुना गया है, सदन पहुंचा है, हम उसकी आवाज क्यों बंद करेंगे? हम क्यों विपक्ष की आवाज दबाएंगे? वही तो कह रहे कि जो चीज पूरा देश देखा, मीडिया देखा, आप देखें, हम देखें, उसको भी अगर ये नहीं मानने को तैयार है तो अब तो इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं होगी। दूसरी चीज, पेपर लीक की आप बात कीजिए, आज पूरे देश में अलग अलग एग्जामों का लगभग 150 से ज्यादा पेपर लीक हो चुका है। कोई एक पहला मामला नहीं है, कहीं पर भी आप उसको लेकर के कोई आपने कोई पेपर लीक, यही चक्की पीसिंग है, असली में चक्की पीसिंग यही है। अरे चक्की पीसिंग आपके लिए होगा क्योंकि जो दर्जनों नहीं, छात्राओं ने, अभ्यर्थियों ने जान दिया, उसकी कोई कीमत आपके पास नहीं। लेकिन संवेदनशील मामला है राघवेंद्र जी, मुझे नहीं लगता इस मामले पे आपको उतराना चाहिए। नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता, ये इतना संवेदनशील मामला है, आपके चेहरे पर जवाबदेही होनी चाहिए। प्रतियां फाड़ते थे, अब वो नहीं हो पाएगा। उनके समय में, मनमोहन सिंह के जी के समय में जिस तरीके से वो भयावह स्थिति लोकसभा में पैदा करते थे, कम से कम वो स्थितियां पैदा होने नहीं दी जाए। सिंह के वक्त में कितने पेपर लीक हुए, अंसारी जी, कितने छात्राओं ने सीमित समय सर, दोनों से रिक्वेस्ट हल्का करके लीजिएगा, तो ये आपका अपना तरीका हो सकता है। ठीक है नदीम जी, लौटूंगी आपके पास में। चंद्र प्रकाश जी का करना चाहूंगी। चंद्र प्रकाश जी, इस सत्र की अगर हम बात करें, मानसून सत्र की, नदीम जी वापस लौटूंगी, सुन लीजिए, उनके पास जाने दीजिए, उनको भी मौका देना है। पिता का जो दर्द आपने सुना होगा, रिक्वेस्ट करेंगे, समय थोड़ा सीमित है हमारे पास। चंद्र प्रकाश जी, अगर बात करें तो मानसून सत्र जो है इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि पिछले सत्र के कंपैरिजन में एनडीए का अंक गणित यानी सांसदों की जो संख्या है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, एनडीए मजबूत हो गया है। परिसीमन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं, जो अभी बात चर्चा चल रही है। अभी नदीम जी ने संविधान की बात करते हैं कि संविधान के क्या, संविधान को नहीं मानना चाहिए क्या। मैं 2-3 चीजें थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम बार बार संविधान की बात करते हैं, हम बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमें संसदीय परंपरा की भी बात करनी चाहिए। देखिए, संविधान, हमें संसदीय परंपरा की भी बात करनी चाहिए। ये बार बार ये जो कों वाली स्थिति होती है संसदों में जो है, तो मैं बार बार यही चीज कहता चला आ रहा हूँ कि हम संसदीय परंपरा, आखिर ये जो जितने भी मेंबर जाते हैं, ये लोग संसदीय परंपरा का निर्वाह क्यों नहीं करते हैं? लोकतंत्र में जो बहस होनी चाहिए, लेकिन व्यवधान नहीं होना चाहिए, बात तो बार बार हो रही ना। तो जो अपने सदस्य जाते हैं, माननीय सदस्यगण जो है, तो क्या वो संसद जो है, क्या वो राजनीतिक प्रदर्शन का स्थान है क्या? क्या वो राजनीतिक प्रदर्शन का मंच है क्या? वो तो जनता के निर्णयों का मंच वहां होना चाहिए ना। और मैं फिर से वही चीज कह रहा हूँ कि सदन जितना चलेगा उतना ही लोकतंत्र सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं होनी चाहिए। चंद्र प्रकाश, जो समय हमारे पास सीमित है, रिक्वेस्ट आपसे करूंगी, परिसीमन को लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। परिसीमन, क्योंकि अंकगणित सांसदों की संख्या एनडीए के पास ज्यादा हो गई है, बदल गई है एज कंपेयर टू लास्ट सेशन, तो परिसीमन पर क्या बड़ा दाव बीजेपी चल सकती है और क्या सफलता मिलेगी? परिसीमन की अभी तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर देखिए बिहार से जो नीतीश जी आए हुए हैं, तो उनका भी वो है। इधर परिसीमन का क्या है, इनकी अंकगणित क्या बिगड़ी है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई अंकगणित बिगड़ी है भाई। सरकार में तो किसी प्रकार कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है, सरकार में किसी प्रकार कोई परिवर्तन आ रहा है। एनडीए मजबूत हो गया है, एनडीए मजबूत हो गया है क्योंकि कुछ सांसद आए हैं। एनडीए तो पूर्ण रूप से मजबूत ही हो गया है। अब एनडीए सरकार में तो किसी प्रकार कोई खतरा है नहीं। पहले तो ये था कि चलो खतरा है, 15-25 इनको मेंबरों की कुछ कमी थी, अब तो खतरे की वो भी कोई बात नहीं रह गई है। तो अब क्या है, एनडीए के पास कोई खतरा नहीं, एनडीए का परिसीमन से वो भी मजबूत है, तो उधर विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। चंद्र प्रकाश जी, माफी चाहूंगी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, बहुत माफी चाहूंगी नदीम अंसारी जी, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, नदीम जी, चंद्र प्रकाश जी, अपनी बातों को मुखरता से रखने के लिए। डिलिमिटेशन बिल
क्या इस पर विपक्ष सहमति देता है, समर्थन मिल जाता है और वोट, क्या ये वोट गणित का ये जो चक्रव्यूह है, क्या ये बीजेपी एनडीए भेद पाएगी सदन के अंदर? देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे की जो कार्यवाही है, क्योंकि 20 जुलाई से 13 अगस्त तक सदन की कार्यवाही चलनी है, आगे क्या कुछ होगा और कितना हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, देखना बेहद दिलचस्प। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फॉर